प्यारे सज्जनों, कर्म फल का सिद्धांत कैसे काम करता है? क्या सच में हम जो कुछ भी करते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है, या फिर हमारे कर्म का और जो कुछ भी हमें मिलता है उसका कोई लेना देना नहीं? तो आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। प्यारे सज्जनों, आज और अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं या हमने जो कुछ भी भूतकाल में किया था, उन सब कर्मों का जो हमें फल मिलता है उसे ही कर्म फल कहा जाता है। कर्म फल हमारे द्वारा किए गए उन कर्मों का फल है जो हमने पूर्व समय में किया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या सच में कर्म फल नाम की कोई व्यवस्था है, या सिर्फ ये धोखाधड़ी है? या तो कर्म व्यवस्था हो सकती है या फिर नसीब हो सकता है, क्योंकि नसीब तो उसे कहा जाता है जिसके लिए कोई प्रयत्न भी नहीं किया जाता लेकिन फिर भी वो प्राप्त हो जाता है। और कभी कभी तो लोग कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। प्यारे सज्जनों, आज के समय में लोग किस्मत और कर्म फल को अलग अलग मानते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि किस्मत भी हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल होता है। जो भी चीज़ हमें प्राप्त होती है, वो चाहे कोई कीमती चीज़ हो, कोई दुख हो या सुख हो, वो हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल होता है। तो आप चाहें तो इसे किस्मत कह लें या कर्म फल कह लें। आजकल आपने तो सुना ही होगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस लड़के की किस्मत अच्छी थी इसीलिए परीक्षा में पास हो गया, इसकी तो किस्मत अच्छी थी इसीलिए आज ये करोड़पति। ऐसी अनगिनत बातें आपने जरूर सुनी होंगी। इन सभी बातों का एक ही जवाब है कि किस्मत या दूसरी भाषा में नसीब कह लें, कहीं न कहीं हमारे द्वारा किए गए कर्मों के सिद्धांत से ही जुड़ा है। बस लोगों ने सिर्फ अलग अलग इसके नाम रख दिए, बाकी होते तो ये कर्म फल का ही हिस्सा है। प्यारे सज्जनों, अब प्रश्न ये है कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल कब और कितने समय में मिलता है? इसका उत्तर ये है कि आपके द्वारा किया गया कर्म किस प्रकार का है, उसके हिसाब से ही आपको उसका फल मिलता है। जैसे आपके सामने गर्म पानी की भरी एक बाल्टी रखी है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि इसमें गर्म पानी। अचानक आपने अपना हाथ उसमें डाल दिया और आपका हाथ तुरंत जल जाता है। अभी जो यहाँ पर आपने पानी में हाथ डालने की क्रिया की है, वो आपने अपना कर्म किया है, और दूसरी ओर बाल्टी में हाथ डालते ही आपका हाथ जल गया, ये आपके द्वारा किए गए कर्म का फल है। यानी कई कर्म ऐसे होते हैं जिनके कर्म फल आपको तुरंत मिल जाते हैं, और कई ऐसे कर्म होते हैं जिनके फल आपको कुछ समय बीत जाने के बाद मिलते हैं। जैसे कि आप सच्चे मन से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको 1 साल में भी उसका परिणाम नहीं मिला, लेकिन आपने उसकी तैयारी करना नहीं छोड़ा। आप तैयारी करते गए और जब आप कोई परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो यहाँ पर आपने कर्म तो 1 साल पहले से ही शुरू कर दिया था, पर उसका फल आपको मिला अब। ऐसे ही कई कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें तुरंत देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कर्म फल किसी समय का मोहताज नहीं है। आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल आपको तुरंत भी मिल सकता है और कुछ समय के बाद भी मिल सकता है, या यूं कह लीजिए कुछ सालों के बाद भी मिल सकता है। लेकिन इतना पक्का है
कि आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल आपको मिलता जरूर है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक पहाड़ी पर एक कुटिया थी। उस कुटिया में एक गुरु और एक शिष्य रहा करते थे और उस गुरु को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। उसकी सिद्धियों की हर जगह प्रसिद्धि थी। वो संत वहाँ के लोगों में इतने ज़्यादा चर्चित थे कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वो संत ध्यान में बहुत ज़्यादा लीन रहते थे। कई कई बार तो वो 2-2, 3-3 दिनों तक ध्यान में ही बैठे रहते थे। वो कुछ भी खाते पीते नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की एक खास बात ये थी कि वो ध्यान करते करते भविष्य देखने में भी सक्षम हो गए थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो अचानक क्या देखते हैं कि अगले 8 दिनों के बाद उनके शिष्य की मृत्यु होने वाली है। और ये भविष्य देख करके वो बहुत ही व्यथित हो गए, परेशान हो गए और एकाएक ही उनका ध्यान भंग हो गया। ये सारी बातों को सोच करके वो घबरा गए, सोच में डूब गए कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष हैं। इसके बाद वो गुरु जी अपने शिष्य के पास गए और उससे कहने लगे, बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनसे मिलने के लिए गांव चले जाओ। ये बातें सुन करके उनका शिष्य बहुत खुश हुआ। उसने अपने गुरु से कहा, गुरु जी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं अपने परिवार वालों के पास जाकर के उनसे मिल आऊं। और वो अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर के पहाड़ी से नीचे की ओर चलना उसने शुरू कर दिया। लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसको देख करके उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए हैं। वो चलते चलते पहाड़ी से नीचे जैसे ही समुद्र के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का एक घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की ओर आ रही थी और बहुत सारी चींटियां अंदर की ओर जा रही थी। और वो चींटियां आपस में बार बार टकरा करके अपनी दिशा को खो रही थी और इसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती। ये देख करके उस शिष्य को बहुत ज़्यादा आनंद आया, लेकिन उसने अचानक देखा कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान खा रही थी। ये देख करके शिष्य को समझ में आया कि कुछ ही पलों के अंदर ये सारा का सारा पानी इन चींटियों के घर में घुस करके उनका घर तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान भी चली जाएगी। उसने अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने वस्त्रों को निकाला, उसके अंदर रेत भर करके उसने उन चींटियों के घर के आसपास एक तरह से 4 दीवारी बना दी। उसने 4 दीवारी इस तरह से बनाई कि समुद्र से आने वाला पानी उन चींटियों के घर तक न पहुंचे। साथ ही साथ उसने अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की उसने नाली भी बना दी, जिसकी वजह से समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली से बह करके दोबारा समुद्र में जा सके। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान उसने बचा ली और आने वाली नाव में बैठ करके वो अपने घर की ओर समुद्र के रास्ते निकल गया। वो अपने परिवार के पास पहुंच गया। प्यारे सज्जनों, उसे पता भी नहीं चला कि कैसे समय गुजर गया। वो अपना सामान बांध करके सोचने लगा कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह वो अपने गुरु के पास जाने के लिए घर से निकल गया। वहाँ उसके गुरु कुटिया में बहुत ज़्यादा दुखी थे। उनको लगता था कि उनके शिष्य के 8 दिन अब पूरे हो गए। अब तक तो उनका शिष्य इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका होगा। वो गुरु उसके दुख में दुखी हो रहे थे कि एकाएक उन्होंने देखा
कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा। जब उन्होंने ढंग से देखा तो उनको पता चला कि ये तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला रहा। वो एकाएक दौड़कर अपने शिष्य के गले लग गए और अपने शिष्य का हाल चाल पूछने लगे। और शिष्य ये देख करके चौंक गया कि गुरु को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, उनका देखा हुआ भविष्य गलत कैसे हो गया। वो अपने शिष्य से पूछने लगे कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य ने अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में अपने गुरुदेव को बताया, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर जा रहा था, तब मैंने कई चींटियों की जान बचाई और उसने सारा वृत्तांत उन चींटियों के घर के आसपास दीवार बनाने का सारा कुछ बता दिया। ये सुन करके उसके गुरु समझ गए कि उसके इन्हीं कर्मों की वजह से उस शिष्य की जान बच पाई। गुरु के मुख से एकाएक ही ये शब्द निकले कि कर्म लौट कर जरूर आते हैं। प्यारे सज्जनों, जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करना चाहिए कि जो लौट करके भी आए तो आपका भला करें। हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस जरूर आते हैं। हमेशा यही ध्यान रखें, किसी का ना तो कभी बुरा सोचें, न कभी किसी का बुरा करें, सबका भला सोचें। और यदि कोई आपके साथ बुरा भी करता तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि भगवान सभी का एक न एक दिन कर्म अवश्य लौटाते हैं।